जहां एक तरफ इजराइल में नेतन्याहू के चुनाव जीतते ही मिसाइलें बरसने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर भारत की रणनीति चल पड़ी है। क्या पीओके पर एक्शन का एकदम तगड़ा वाला वक्त आ गया है? जानेंगे क्यों हलचल मची हुई है और क्यों पाकिस्तान चाइना की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल में चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के नतीजे भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर जीत चुके हैं बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में प्यार से बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है। वैसे इस बार ये चर्चा में इसलिए भी आए हुए हैं क्योंकि अपने साथ ये उस कट्टर नेता को लेकर आए हैं जिसके नाम से ही फिलिस्तीनी थर थर कांपते हैं, ग्यूवर, जिसके बारे में हमने आपको कल बतलाया था। वैसे पिछली बार ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और जैसे ही ये वापस आए हैं वैसे ही बरसात शुरू हो गई है मिसाइलों की, रॉकेट्स की, और ये गरज रहे हैं इजराइल के ऊपर। अब ये बरसाने वाले रॉकेट हैं कौन? तो जाहिर सी बात है इजराइल के ऊपर ये रॉकेट बरस रहे हैं गाजा पट्टी से। ये जो गाजा पट्टी है यहाँ से रॉकेटों की बरसात शुरू हो चुकी है। वैसे रह रहकर यहाँ पर जो फिलिस्तीनी ग्रुप है और जो हमास ग्रुप है उसे चींटियां काटती है, वो उठकर 2-4 रॉकेट दाग देता है। लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल जिस तरीके से इजराइल में ये दोनों नेता सामने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि इजराइल अब बहुत ही आक्रामक तरीके से फलस्तीन को जवाब देगा और इसी आक्रामकता को दिखलाने के लिए फलस्तीन भी कि हम किसी से कम नहीं है, उधर से भी हमास और गाजा के लोगों ने रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी है। वैसे इजराइल और फलस्तीन के बीच 2-4 रॉकेटें एक दूसरे को छोड़े जाना तो आम बात है, लेकिन यही मामला जब बड़ा हो जाता है तब जाकर इजराइल की तरफ से भी जवाब आता है। अभी आप देखेंगे फलस्तीन ने रॉकेट दागे ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब चुपचाप हैं, सब शांत हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल इस पर काउंटर एक्शन लेना शुरू कर देगा ना, वैसे ही फिर दुनिया में वही बातें होने लगेगी, मानव अधिकार का मामला आने लगेगा। जैसे पिछले युद्ध में हुआ, जब इजराइल ने सटीक निशाने लगा लगा कर हमास के आतंकियों को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया, तो हमास के आतंकी एकदम रिहायशी इलाके में चले गए, लोगों के घरों के अंदर चले गए। अब वहाँ पर अगर उन्हें निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आम लोग भी मारे जाएंगे। अब जब आम लोग मारे जाने लगे तो यही मानव अधिकार का मुद्दा फलस्तीन बनाने लगा। आम लोगों को मार रहा है, गलत कर रहा है, दुनिया भर के देश फिर इजराइल को मनाने लगे, इस युद्ध को रोक दो, यहीं रोक दो, और आखिरकार इजराइल के पीएम ने उस लड़ाई को वहाँ पे रोक दिया था। पर अब एक बार फिर से हालात उसी तरीके के बनते हुए दिख रहे हैं। खैर, इस बार नेतन्याहू के हाथ में बहुमत है और साथ में ग्यूवर जैसे नेता का साथ है, मतलब पूरी तरीके से आक्रामक रहेगा इजराइल, ये बात तो तय है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। 3 दिन 4 दिन के अंतराल में इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि पीओके को लेकर भारत बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ है। आखिर क्यों? आखिर कौन सी ऐसी रणनीति है जिस पर भारत चल रहा है? अब जैसे इस स्टेटमेंट को लीजिए, राजनाथ सिंह ने ये कहा कि हमने नॉर्थ में चलना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी यात्रा तभी खत्म होगी, तभी कंप्लीट होगी जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे। यानी पीओके को लेकर यहाँ पर बात शुरू हो गई। उसके कुछ दिन पहले की बात करते हैं। ये मैप जिसे रूस ने लॉन्च किया था, ये एससीओ कंट्रीज दिखलाने के लिए रूस ने इस मैप को रिलीज किया था। लेकिन इस मैप में खासियत है, और इस मैप में खासियत क्या है? इस मैप में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अक्साई चीन और पीओके को भारत का एरिया दिखाया गया। वैसे भारत के पास एक बड़ा मौका था 1971 में,
1971 की लड़ाई में भारत आसानी से पीओके को ले भी सकता था और उस वक्त सीपेक की परियोजना भी शुरू नहीं हुई थी। सीपेक की परियोजना अगर जो इस वक्त पीओके से होती हुई गुजरती है, वो परियोजना अगर सफल हो जाती है तो भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, ये तो निश्चित बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि चीन हर हाल में चाहेगा कि सीपेक की परियोजना सफल हो जाए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ग्वादर पोर्ट में जो उसने खर्चा किया है और ग्वादर पोर्ट को जो उसने बनाया है, अगर ग्वादर पोर्ट को आप देख रहे हैं तो ग्वादर पोर्ट से आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से लेकर यमन, ओमान, सऊदी अरबिया, इनके साथ जुड़ सकता है चाइना और पाकिस्तान। इसके अलावे सबसे बड़ा तो चाइना के लिए ये है कि यहाँ पर एक रणनीतिक रूप से इसका बेस बन जाएगा, यानी भारत के करीब, तो भारत को घेरना बहुत आसान रहेगा चाइना के लिए। और चाइना चाहता है कि ये सफल हो, और ये सफल होने के लिए चाइना ये चाहता है कि सीपेक परियोजना वो सफल हो जाए। और भारत ये चाहता है कि इस बार भारत को ये पूरा एरिया जिसे कब्जा कर रखा हुआ है वो मिल ही जाए। इससे भारत को फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा जो सेंट्रल एशिया से भारत को सीधे जोड़ देगा। यहाँ से अफगानिस्तान से ईरान वगैरह में व्यापार करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। वहीं बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल भी रहे हैं। भारत पीओके को लेकर कई बार अपनी स्पीच दे चुका है, जिसमें साफ दिखा है कि भारत पीओके को लेना चाह रहा है वापस से, क्योंकि ये कब्जाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और अब सच्चाई ये है कि 2008 में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा था कि पीओके का यानी गिलगिट बाल्टिस्तान का अपना गवर्नर होगा। 2019 में इमरान खान ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया और कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान डायरेक्ट इसे हैंडल करेगा। और ये देखा गया कि पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। पीओके के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर खुद ब खुद राजनीतिक स्थिरता नहीं रह गई है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात ये है कि सेना के अंदर भी फूट देखने को मिल रहा है। अब ऐसे हालात में जब भारत के लिए बिल्कुल सही माहौल बन रहा है पीओके को लेने का और भारत आगे बढ़ भी सकता है, इसे देखते हुए अब पाकिस्तान चीन की लगभग हर शर्त मान रहा है ताकि यहाँ पर सीपेक परियोजना बची रहे और पीओके बचा रहे, जिसके लिए पाकिस्तान को चीन की मदद चाहिए। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अब चीनी वर्कर्स सीपेक में जो जा रहे हैं वो पाकिस्तान की बुलेट प्रूफ कारों में जाएंगे। और दूसरी ये भी खबर निकल कर आ रही है कि चीनी सेना की एंट्री इस क्षेत्र में हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए ये बिल्कुल सही समय है पीओके लेने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।